इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजरायली दहशतगर्दी में हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी समेत 11 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। लबनान में सोग, हरां कश्कबार हरम इमाम रजा के मुकद्दस गुंबद पर स्याह झंडा लहरा दिया गया। लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह का सहूनी रियासत के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक में एहतजाज, फ़लस्तीनी शहरी घरों से निकल आए। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, ईरान में 5 और इराक में 3 रोज़ा सोग। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस, इजरायली जारहियत की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी है। तुर्क सदर का कहना था कि लबनान नस्लकुशी, कब्जे और यलगार की इजरायली पॉलिसी का नया हदफ बन गया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत इजराइल की बुज़दिलाना दहशत गर्दी है। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का खदशा जाहिर किया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार कहते हैं सदारती इंतखाब अमल को गहराई से देख रहा हूँ, फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। कमला हैरिस और बाइडन को ज़हनी माजूर करार दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर इजराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत इंसाफ का इक़दाम करार। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी दौरे के बाद वापस इजराइल पहुँच गए। लबनान पर मजीद हमले जारी रखने का ऐलान। लबनान से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जोरदार धमाके से इलाका गूंज उठा। मिसाइल गैराबाद इलाके में जा गिरा। इराक से गोलान के पहाड़ी इलाकों पर ड्रोन हमला। यमनी फौज का बोहरे अहमर में अमरीकी बहरी जहाज जंगी जहाज पर बड़ा हमला। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सरी ने कहा है कि ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर निशाना बनाए गए, जो कि इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। दुनिया भर में एहतजाज की फजा, मजलूम फ़लस्तीनी अपने सबसे बड़े मददगार के बिछड़ जाने से सोगवार। इजरायली हमलों के बावजूद फ़लस्तीन के नौजवान रात गए सड़कों पर। सहूनी हुकूमत और फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी। सैयद मकाउमत का रास्ता और मकतब जारी रहेगा। वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक रास्ता और मकतब थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर पैगाम। कहा हिजबुल्लाह लबनान ने एक नायाब रहनुमा को खो दिया। मज़ाहमती महाज की ज़रबे इजराइल के कमज़ोर और जवाल पजीर जिस्म पर मज़ीद शदीद होंगी। खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ है। शहीद सैयद अब्बास मूसवी का खून रायगा नहीं गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। इजराइल के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी, हमास का ऐलान। इराकी पार्लियामेंट में भी गिरिया उजारी और सोग। इराकी अजीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली सिस्तानी का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इराक का हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। यमन की मज़ाहमती तंजीम अंसारुल्लाह के भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अफसोस और दुख का इजहार। अपने बयान में कहा सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से हमारे कुर्बानी के जज्बे की तक़वियत मिलेगी। आखिरी फतह हक की होगी और इजराइल के आर्जी वजूद का खात्मा होगा। इराक, शाम और यमन में सरकारी सतह पर 3 रोज़ सोग रहेगा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह 31 अगस्त 1960 को बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में पैदा हुए। तार में इब्तदाई तालीम हासिल की। 1975 में खाना जंगी शुरू हुई तो उनका पूरा ख़ानदान आबाई इलाके बाजूरी मुंतकिल हो गया। हसन नसरुल्लाह ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके के मदरसे में दीनी तालीम हासिल की। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में क़यादत संभाली। उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह बहुत बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनकर उभरी। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर सुनकर अलमयादीन टीवी की न्यूज़ एंकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। अरब टीवी की न्यूज़ एंकर ने सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत का ऐलान रोते हुए किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान में होने वाले वाक़यात की मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बतौर वज़ीर आज़म दुनिया तक पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ पहुँचाई।
फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत काफ़ी अल्फौर क़याम ज़रूरी है। उनका कहना था कि मईशत के लिए अशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। टैक्स 20 बढ़ाना होगा। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियाँ दे रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का ऐलान। नाजायज़ सहूनी रियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और लबनान और फ़लस्तीन की मज़ामती ताकतों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ शाहराहों पर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज खत्म। लियाकत बाग के मकाम पर कारकुनान की शदीद नारेबाजी, पुलिस भी इन एक्शन। खवातीन समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल भी गिरफ्तार। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम को छोड़ दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूर का काफिला भी पिंडी ना पहुंच सका। अली अमीन गंजापुर मोटरवे 1 से वापस रवाना हो गए। अपने मुख्तसर खिताब में कहा, ये हुकूमत हमें आईनी हक नहीं देती। आंसू गैस और फिर फायरिंग की गई। वापसी के ऐलान पर PTI कारकुनों का नापसंदीदगी का इजहार, धरना भी दिया। ताज़ा खबर यह है कि गंडापुर फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर ही वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक के वापस लौट गए। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। वज़ीर आला KP ने एक बार फिर अटकबार जाकर पंजाब की सरजमीन पर एहतजाज किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा, अली अमीन ने 5 घंटे पूरी पंजाब और विफाक इंतजामिया का डट कर मुकाबला किया। एहतजाज का वक्त खत्म होने पर वज़ीर आला वापस रवाना हुए। बानी PTI के हुक्म पर अगले हफ्ते फिर एहतजाज किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में दहशतगर्दी का वाकया। खुदा आबादान में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर गोलियां बरसाई। फायरिंग से 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में दहशत की अलामत समझा जाने वाला इंतहाई खतरनाक शूटर और डाकू जमील अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस साथियों की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रही थी। 4 मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शुमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जसन गिलप्स इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पुरजोश। कहते हैं, अंदाजा है कि इस सीरीज में हमें मुनज़्ज़म क्रिकेट खेलनी होगी, मुस्तकिल मजाजी से परफॉर्मेंस देनी होगी और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन नताइज हमारे हक में होंगे। और T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट कौमी वुमेन्स टीम को पहले वार्म अप मैच में शिकस्त। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया।